हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि सोनी मैथ्स कोचिंग क्लासेस। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। ओके, यहाँ पे आपको बताना है कि किस केस में हिस्टोग्राम को हमें शो करना पड़ेगा और किस केस में हिस्टोग्राम को शो नहीं करना पड़ेगा। ए नंबर से द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। ओके, तो यहाँ पे क्या दो चीज हमको मिली है, नंबर ऑफ लेटर्स और डिफरेंट एरिया। ओके, तो हम फर्स्ट नंबर क्या देखते हैं ए नंबर में कि यहाँ पे एरिया लिखा है और नंबर्स ऑफ लेटर लिखे हैं। ओके, अब एरिया होगा तो कैसा होगा, कोई भी हमारा स्पेस दिया होगा जैसे दिल्ली, मुंबई। ओके, तो ये हो गया एरिया इस एरिया में। ओके, नंबर ऑफ लेटर कुछ भी लिख सकता है 10, 15। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। बी नंबर क्या है हमारा, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। ओके, हाइट दी है कॉम्पिटिटर की, एथलेटिक में जो पार्टिसिपेट किए हैं उनकी हाइट दी गई है। ओके, कॉम्पिटिटर्स की यहाँ पे हाइट दी हुई है, इसका मतलब है कि जो हाइट है तो हम हाइट तो ऐसे लिखेंगे नहीं कॉम्पिटिटर की कि 20 एज की हाइट का इतने कॉम्पिटिटर हैं या 25 से इतने कॉम्पिटिटर हैं। हम उसको क्लास इंटरवल में भी लिख सकते हैं कि 20 से 25 के बिटवीन में हमारे कितने कॉम्पिटिटर हैं एथलेटिक्स के, है ना, 4 हैं। ओके, 25 से 30 के बीच में हम 5 का यहाँ क्लास इंटरवल कर देंगे। ओके, बाई चांस 25 से 30 के बीच में 5 लोग हैं, हम अलग अलग नहीं लिखेंगे कि 24 की एज का ये है एक कॉम्पिटिटर, 25 एज का एक कॉम्पिटिटर, इसलिए यहाँ पे हमको हाइट में क्लास इंटरवल करना पड़ा। ओके, सी नंबर देखते हैं, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंपनी का नेम और यहाँ पे कैसेट के नेम। ओके, तो कंपनी है तो कोई भी यहाँ पे कंपनी दी होगी है ना, कि इस कंपनी ने ये कैसेट बनाए। ओके, कोई भी कंपनी आप लिख सकते हो, जैसे रिलायंस ने ये इतने कैसेट बनाए 5, भी आप कंपनी के नेम लिख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी है तो यहाँ पे कंपनी के बीच में क्लास इंटरवल नहीं होगा। अब यहाँ डी नंबर हम देख लेते हैं क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। ओके, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ पैसेंजर यहाँ पे स्टेशन में लिख सकते हैं, यहाँ पे आप पैसेंजर लिख सकते हैं कि इस स्टेशन में इस ट्रेन से इतने पैसेंजर आए, है ना, 1 से 10 के बीच में कितने आए। अब एक एक पैसेंजर को तो आप लिखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे भी हमें क्लास इंटरवल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर ए और सी में क्लास इंटरवल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हिस्टोग्राम हमारा नहीं बनेगा, और बी और डी में क्लास इंटरवल दिया हुआ है इसलिए इसमें हिस्टोग्राम बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बोला था गिव द रीजन कि द केसेस ए एंड सी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल एंड द केसेस ऑफ बी एंड डी कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, द शॉपर्स who comes to a departmental store are marked as man को M में मार्क कर रहा था, woman W, boy B, R girl G. The following list gives the shoppers who came during the first hour in the morning. Make a frequency distribution table. Okay, हमको एक टेबल बनानी है, यूजिंग टैली मार्क का भी यूज करना है, ड्रॉ अ बार ग्राफ, इसको बार ग्राफ में भी शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और टैली मार्क बनाएंगे। ओके, तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हमको जब इस टाइप के डाटा दिए रहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, तो उसको हमको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम शॉपर लिख लेते हैं। तो शॉपर्स कौन कौन थे, M, W, B एंड G। ओके, फिर हमको क्या लिखना है, इनके नंबर्स लिखने हैं कि
ये कितने नंबर्स हैं। ओके, मैन कितने नंबर्स हैं, वुमेन कितने हैं, बॉय कितने हैं और गर्ल कितने। ओके, यहाँ पे हम टैली मार्क लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं एम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने एम है, कितने मैन आए थे, 15। अब वुमेन हम देख लेते कितनी आई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ओके, तो वुमेन कितनी आई थी, 28। अब बॉय देख लेते हैं कितने आए थे बॉय, 1 2 3 4 5। ओके, कितने बॉय आए थे टोटल, 5। अब गर्ल हम देख लेते कितनी आई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो कितनी गर्ल आई थी, 12 गर्ल आई थी। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे, टैली मार्क कर देंगे। हम 15 कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, 10 हो गया और ये 5, कितना होगा टोटल हमारा 15। अब 28 कैसे लिखेंगे, 5 5 5 5 5, ये कितने हो गए 25 और 3 और कर देंगे। बॉय कितने हैं हमारे, 5 1 2 3 4 5। ओके, ये कितने हैं गर्ल, 12 5 5 10 और ये 2 12। ओके, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 15 + 28 + 5 + 12, टोटल कितना हो गया हमारा 60। ओके, ये जो हमने बना लिया है, ऑर्गेनाइज कर लिया डाटा को, इसको हम बार ग्राफ में भी बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम x पॉइंट लेते हैं, y पॉइंट लेते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे 0 ले लिया, तो यहाँ पे हम शॉपर्स नेम लिख दिए, MWBG। ओके, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये शॉपर्स नेम हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख देंगे क्लास इंटरवल लिख देंगे। ओके, नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, शॉपर्स नंबर्स ऑफ शॉपर्स, तो हम यहाँ पे क्लास इंटरवल कर देते हैं। कहाँ तक के नंबर हमारे दिए हुए हैं, 28 तक का। ओके, तो ये हम कितने में कर सकते हैं, 5 5 का क्लास इंटरवल कर सकते हैं, 5 10 15 20 25 एंड 30। ओके, तो यहाँ पे m कितने बोल रहा है, नंबर्स ऑफ शॉपर कितने हैं m के, 15, तो हम यहाँ पे बना देंगे बार। ओके, 15 पे। अब कितना बोल रहा है, वुमेन कितनी थी, 28, तो क्या हो जाएगा 30 से 2 पॉइंट नीचे। ओके, ये 26 27 28। ओके, तो वुमेन कितनी हो गई हमारी, 28। आप स्केल से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, बी कितना दिया हुआ है हमारा, बॉय 5 दिया हुआ है, 5 की लाइन कहाँ है, यहाँ पे ये है, ये 5 हो गया हमारा। गर्ल कितनी दी हुई है, 12। ओके, तो ये है 10 हमारा, इसके बीच में 5 इंटरवल है, तो 12 हो जाएगा, 10 से 2 ऊपर ले लेंगे। ओके, आप स्केल के यूज से भी मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्केल लगाते हैं और यहाँ पे ऐसे पॉइंट कर देते हैं, तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ताकि बराबर आए। ओके, तो ये हमने बार ग्राफ को भी ड्रॉ कर लिया। ओके।